आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। स्मैक तस्करी और आर्म्स एक्ट में 6 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। हरिद्वार की लक्सर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग जगह से 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज। संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 4 की फिराक में थे। चारों आरोपी हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं। सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपी मथुरा से गिरफ्तार हुई है। ये गैंग पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में साइबर ठगी का और शास्त्र का दिया जाएगा ज्ञान। अखाड़ा परिषद में आज विश्व धर्म संसद की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद ने अकेले धर्म संसद करने वाले के साथ धर्म संसद आयोजित करेंगे। चंपावत कोलियारो ताल में डूबने से छात्र की मौत। गौरीकुंड मंदाकिनी नदी में भी मिला शव। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के पास मंदाकिनी नदी में एक शव मिला है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं चंपावत कोलियारो ताल में डूबने से भी एक छात्र की मौत हो गई। ऐतिहासिक है उत्तराखंड का मौड़ मेला। मछलियां पकड़ने के लिए उमड़ता है हुजूम। उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र में भारत का अनोखा मेला मौड़ मेला आयोजित किया गया है। मेले में ग्रामीणों ने जमकर लोक नृत्य किया। इस मेले को आयोजित करने का उद्देश्य नदी और पर्यावरण का संरक्षण करना होता है। टिमरू के पाउडर का इस्तेमाल करके मछलियां पकड़ी जाती हैं। कैची धाम में बनेगी टनल। बाईपास के लिए तैयार होगी डीपीआर। जिला योजना की बैठक में बड़ा फैसला। उत्तराखंड में जल्द बनेगा मेडिकल बोर्ड। गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षकों को दिया जाएगा वीआरएस। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जल्द मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। प्रदेश के अस्पतालों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा, गंभीर रोगों से ग्रसित शिक्षकों को वीआरएस भी दिया जाएगा। लद्दाख टैंक हादसे से पहले हुआ था भूपेन्द्र प्रमोशन। गाँव में दोस्तों के साथ मनाया था जश्न, अब बची है सिर्फ यादें। डीएफआर भूपेंद्र नेगी की शहादत की खबर सुनते ही उनके पैतृक गांव विशल में शोक की लहर है। भूपेंद्र नेगी बीते साल जुलाई में अपने घर आए थे। इसी बीच उन्होंने परिवार और दोस्तों को अपने प्रमोशन की खबर सुनाई थी। भूपेंद्र का पार्थिव शरीर कल उनके गाँव पहुँचेगा। शादी के कार्ड बांटने जा रहा युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पैर में लगी गोली, आरोपी फरार। भगवानपुर में अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहे युवक ट्रक पर बोल्डर गिरने से एक की मौत। कोटद्वार सड़क हादसे में लापता व्यक्ति का शव मिला। कोटद्वार दुगडग मार्ग पर भारी बारिश से मैक्स वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति लापता हो गया था, जिसका आज शव बरामद कर लिया गया है। वहीं कोटद्वार दुगडा राष्ट्रीय राजमार्ग 514 यातायात सुचारू कर दिया गया है। कस्टम और क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लोगों से की करोड़ों की ठगी, अब जेल में कटेगी जिंदगी। उत्तराखंड एसटीएफ को कस्टम डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच मुंबई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को गहराई से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में पहले से ही केस दर्ज हैं। पौड़ी में भारी बारिश की नो एंट्री। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक लगा प्रतिबंध। कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर मलबे में दबकर लापता हुए व्यक्ति का शव बरामद। यातायात बहरहाल। वाहन से लटका मिला युवक का शव। मौत से पहले वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस में डाला। चौराबाड़ी क्षेत्र में टूटा ग्लेशियर। खाई में समाया बर्फ का गुब्बार। यात्रियों ने कैमरे में कैद की घटना। बीते 8 जून को भी यहां ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी। बीते वर्ष मई व जून में भी चौराबाड़ी में लगे कंपेनियन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 बार भूस्खलन हुआ है। एलएसी के पास हादसे में उत्तराखंड का जवान बलिदान। शाम तक पहुंच सकता है पार्थिव शरीर। बलिदान जवान लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवान T-72 टैंक में सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इस दौरान जलस्तर बढ़ने में बलिदान हुए जवानों में से एक जवान उत्तराखंड के पौड़ी जिले का भी था। उनके बलिदान होने की सूचना मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई।